एक लड़की जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, वो अपने पार्टनर के साथ लिविंग में रहा करती थी और लगभग 2 साल वो लिविंग में रहते हैं। लेकिन फिर जो उसका पार्टनर होता है वो उसे धक्के देकर निकाल देता है। कहता है कि जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं वो कैरेक्टर के सही नहीं होते। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये सही है? किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? सरासर गलत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान का अपना कैरेक्टर अपने ऊपर होता है, चाहे उसका प्रोफेशन कुछ भी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते कि भाई क्या होता है और क्या नहीं। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ, इसमें एक लड़का लड़की साथ रहते हैं, एक रूम में रहते हैं। और क्योंकि लड़की गांव से थी और लड़का भी गांव से था और दोनों एक रूम को शेयर करते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बावजूद इन दोनों में कुछ ऐसी बहसा बहसी होती है एक तीसरे के बाद, जिससे कि 5 साल बाद जो लड़की है वो तो डॉक्टर बन जाती है, लेकिन जो लड़का है जो काफ़ी अमीर था वो लड़का बन जाता है आइसक्रीम बेचने वाला। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस लड़की के खुद के बिजनेस चल रहे थे और अपने खर्चे पर वो उस लड़की को अपने पास रखता था? कहानी बहुत ही रोचक है, बने रहें कहानी में मेरे साथ। नमस्कार, महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम वंशिका होता है। वंशिका जो कि पढ़ने में बेहद तेज़ है, लेकिन उसके जो पिता हैं वो बहुत ही गरीब हैं। अब गरीब पिता जब अपनी मेहनत कर पैसे कमाता तो लड़की जो कोचिंग लेना चाहती है उसे नहीं ले पाती है। लड़की भी खुद मेहनत करती है 12th पास करने के बाद, और अब लड़की जाना चाहती है कोचिंग के लिए। पिता ना चाहते हुए अपनी बेटी को कोचिंग के लिए भेज देता है। लखनऊ के आसपास जो गांव था वहाँ की थी और अब लखनऊ में रहने लगती हैं। यहाँ एक लड़के से मुलाकात होती है। लड़के का नाम नीरज होता है। नीरज जो कि अपना खुद का बिजनेस कर रहा था, जिसके पिता पहले इस दुनिया से जा चुके थे, माँ बूढ़ी थी, घर पर रहा करती थी, और अब जो नीरज है वो अपने बिजनेस के दम पर एक फ्लैट ले रखा है और अच्छे से काम करते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी कट रही है और अब वंशिका की और नीरज की मुलाकात हो जाती है। नीरज उसकी हालत देखता है और उसकी पढ़ने की ललक देखकर कहता है कि तुम मेरे रूम पर रह सकती हो और मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो यहाँ उन दोनों की कुछ प्यार भरी बातें होती हैं और लड़की प्यार भी करने लगी थी, पैसे की मजबूरी के भी कारण अब उसके साथ रहने लगती है और वो उसे अपना दिल से पति मान चुकी थी। अब शादी तो हुई नहीं थी और जब दिल से पति मानना होता है तो ये तो दिल में ही रह जाता है, सामाजिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। ये उन लड़कियों के लिए सीख है जो लड़कियां बहुत जल्दी भरोसा करती हैं और लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उन पर डिपेंड हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की कहानी यही सीख देगी। तो आगे चलते हैं कहानी में। अब यहाँ पर ये दोनों एक फ्लैट लेकर उसमें रहते हैं और पति पत्नी की तरह रहते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और इसका फर्स्ट ईयर जो ये नीट है, इसका जो टेस्ट है वो क्लियर कर लेती है। अब क्लियर करने के बाद ये बहुत खुश होती है, अपने माँ बाप को बताती है। माँ बाप भी खुश हैं। माँ बाप भी ये नहीं पूछते कि बेटा तुम कहाँ रह रही हो, तुम्हारा खर्चा कहाँ से चल रहा है। दोस्तों कहीं कहीं माता पिता या तो मजबूर हो जाते हैं या फिर लालची हो जाते हैं। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। अब यहाँ ये लड़की इसके साथ रहती है। नीट इसका क्लियर हो चुका है और इसका नंबर भी पड़ जाता है। ये अब आगे अपना पढ़ने के लिए जाना चाहती है। अब यहाँ ये लड़का मना करता है क्योंकि दोस्तों नंबर कई अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं जहाँ पर स्टडी करनी होती है। लड़का कहता है, क्योंकि लड़का अपने एक दोस्त के साथ बैठकर शराब पिया करता था। नीरज का एक दोस्त था जो उसका बहुत ही कहते हैं ना बुरा चाहता था, क्योंकि उसे वो जलता था उसकी लाइफ से। वो जलता था कि इसकी तो गर्लफ्रेंड भी है, इसे बना खाना मिलता है, धुले कपड़े मिलते हैं, इसका बिजनेस भी सेट है, तो भाई कुछ गड़बड़ तो की जाए, ये चीज़ सोचता है वो। यहाँ लड़कों को भी सीख मिलेगी कि हम हर किसी से अपने दिल की बातें शेयर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। ऐसा जब इसकी लाइफ में होता है तो ये लड़का अब अपने दोस्त की बात मानता है, क्योंकि लड़का साफ साफ कहता है, ये जो उसका दोस्त होता है शराब पीने के बाद, कि मेडिकल लाइन वाली लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, ये लोग तो खुले विचारों वाली होती हैं।
इसलिए तुम इसका साथ छोड़ दो या फिर इससे कहो ये पढ़ाई छोड़ दे। यानी कि जिस लड़की ने बचपन से जो सपना देखा, आज वो जब पूरा हो रहा था, नीट क्वालिफाई करने के बाद उसका जो कोर्स था वो जब चल जाता है तो उस दौरान वो मना करता है। यहाँ वो लड़की उसकी बात को नहीं सुनती है। लड़की कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है तो क्यों हो तुम मेरे साथ। लड़की की भी जायज़ बात थी, क्योंकि लड़की अपना पक्ष भी रखती है। कहती है कि तुम भी सारा दिन बिजनेस के सिलसिले से बाहर रहते हो, काम के सिलसिले से मैं तुम पर कभी भी कोई भी शक नहीं जताती। वो भी इस बात को सुनता है, कहता है कि बिल्कुल सही कह रही हो। अब ये बात सहमत तो होता है लेकिन मानता फिर भी नहीं है। कहता है कि तुम्हें मुझ में से और अपनी पढ़ाई में से किसी एक को चुनना होगा। इस बात को सुनकर लड़की बहुत सोच विचार करती है, बहुत रोती है, काफ़ी बार कहती है कि देखो ये मेरी लाइफ है, इसे मुझसे जुदा मत करो और तुम भी मेरी लाइफ हो, तुम्हें मैं अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, मैं तुम्हारे बिना भी नहीं जी सकती। लेकिन दोस्तों रवि को एक भी बात समझ में, यहाँ जो ये लड़का नीरज था, इसको एक भी बात समझ में नहीं आती है। जब बात समझ में नहीं आती है तो अब ये अलग हो जाते हैं। जो वो लड़का है वो और भी ज़्यादा अब शराब पीने लगा था। लड़की अपनी पढ़ाई में लग जाती है क्योंकि वो शराबी दोस्त अब ज़्यादातर उसी के फ्लैट पर रहने लगा था। शराब के पैसे भी उस लड़के से लेता और सारा दिन उसी के साथ रहा करता। उसकी सारी बिजनेस की जानकारियों को जानता और उससे वो सारा बिजनेस ठप करवा देता है और फिर उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, करीबन 5 साल इस घटना को हो चुके थे। अब जब 5 साल हो जाते हैं, इधर वो जो लड़की थी वो डॉक्टर बन चुकी थी, वंशिका। उसका जिस हॉस्पिटल में नंबर आता है वो उसमें अपना एज ए डॉक्टर काम कर रही थी। यहाँ ये लड़का अब होश में आता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ कितनी सेटल थी और एक दोस्त के चक्कर में मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया। इस चीज़ को सोचने के बाद अब वो अपने आप को संभालता है, वो शराब पीना छोड़ता है क्योंकि अब तक उसका दोस्त भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि पहले स्कूल टाइम में उसके साथ रहता था। उस दोस्त से बात करता है तो उस दोस्त का काम था, वो गांव में आइसक्रीम बेचा करता था। वो कहता है कि यार तू लखनऊ जैसे शहर में रहता है, तुम वहाँ आइसक्रीम का काम कर लो, बहुत अच्छा चलेगा। इस बात को सुनने के बाद कहता है मुझे पता नहीं है कहाँ से होगा, ना मेरे पास पैसे हैं। तो वो गरीब दोस्त, देखिएगा दोस्तों, एक दोस्त ने बर्बाद किया और एक दोस्त आबाद करवाना चाहता है। तो दोस्ती भी इंसान को परख कर करनी चाहिए। अब यहाँ वो दोस्त उसका एक छोटा सा जो आइसक्रीम का ठेला होता है वो बनवाता है और उसे दे देता है और कहता है कि जब तुम पैसे कमा लो तो दे देना। वो उसकी बात मानता है और वो घूम घूम कर आइसक्रीम बेचने लगता है। उसकी 2 वक्त की रोटी बहुत अच्छे से निकलने लगती है। लेकिन एक दिन वो हॉस्पिटल के सामने जब आइसक्रीम बेच रहा था तो वहाँ पर वंशिका आइसक्रीम लेने के लिए आती है और वंशिका जैसे ही उसे देखती है, क्योंकि वंशिका के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, अब वंशिका जैसे उसे देखती है तो वो उसे पहचान लेती है, लेकिन आइसक्रीम वाला नहीं पहचान पाता है। नीरज उसे आइसक्रीम लेता है, वो आइसक्रीम लेते ही कहती है कितने रुपए हुए, वो पैसे बताता है और वो पैसे देते हुए कहती है कि नीरज तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम तो अच्छा खासा बिजनेस करते थे और अब तुम आइसक्रीम बेच रहे हो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। इस बात को सुनने के बाद नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीरज कहता है कि तुम सही थी, मैं गलत था, मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ अपने एक दोस्त की वजह से, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों लगातार वो उससे माफ़ी मांगता है। अब वंशिका कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें तो उसी दिन माफ़ कर दिया था क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई को चुना, आज मैं काबिल हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी काबिल कर सकती हूँ अगर तुम मेरा साथ देते हो। मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, तुम्हें ही मैं अपना पति मान चुकी हूँ। अगर तुम मेरे जीवन साथी के रूप में बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसे लगा कर दूंगी, तुम्हें उस बिज़नेस को दोबारा से रन करना होगा। इस बात को सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और अब वंशिका उसके लिए वही बिज़नेस दोबारा से, कार मॉडिफिकेशन का उसका बिज़नेस था, उसे दोबारा से शुरू करवाती है और उस काम में वो माहिर था। वो अपने काम को बहुत अच्छे से चलाता है और चलाने के बाद अब वो अच्छा एक बंगला फ्लैट खरीदते हैं दोनों मिलकर। फ्लैट खरीदने के बाद वंशिका अपने घर वालों से उसे मिलवाती है। जब घर वाले मिलते हैं तो घर वाले भी कोई भी विरोध नहीं करते और अब इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन सोचिए अगर वंशिका उससे दोबारा ना मिली होती तो वंशिका तो अपनी आबरू गंवा चुकी थी और यहाँ वो जो लड़का था जो लिविंग में रहा था वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहा था, उसने भी जो करना था वो कर लिया था।
ये जो आबरू होती है ये माता पिता के सर का ताज होती है। इसीलिए लड़कियों को समझना चाहिए, बात बात पर ये रिलेशनशिप में बन जाती हैं। घूमना फिरना, अभी नई सर्वे हुई है यहाँ, ये जो कॉकरोच पार्टी का कुछ हुआ था यहाँ पर, कुछ इस वजह से कुछ कॉलेजेस की लड़के और लड़कियों का टेस्ट हुआ था जिसमें वो HIV पॉजिटिव पाए गए, लगभग 7,000। क्या कारण है? कारण होता है ये रिलेशनशिप, जो मन चाहे जिसके साथ रिलेशनशिप में बन जाता है। कहते हैं हम आज़ाद पंछी हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है, समय के पाबंद होना ज़रूरी होता है। पंछी भी जो आज़ाद होता है वो भी शाम को मुड़कर अपने घर आता है। इंसान को भी अपने घर को देखना चाहिए। कहानी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।